हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है जिसमें देशभक्ति, मेहनत, युवाओं की ताकत और भारत के भविष्य की बात होगी, ताकि आपके सुनने के लिए और भी ज़्यादा जोश आए कि हमारे भारत में क्या क्या हुआ था 1947 में। इस वीडियो को देखने के लिए पूरा एंड तक बने रहिए। ये सिर्फ तारीख नहीं, ये भारत का शौर्य है। ये सिर्फ एक दिन नहीं, ये 130 करोड़ दिलों की धड़कन है। 15 अगस्त वो दिन जब हर हिंदुस्तान की रंगों में खून नहीं, आग दौड़ती है। वो दिन जब तिरंगा सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि हमारी रूह की पहचान बन जाती है। आज हम आज़ाद हैं, लेकिन ये आज़ादी हमें क्यों नहीं मिली? ये मिली है लाखों बलिदानों से, उन जवानों से जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान की कुर्बानी दी, सिर्फ इस मिट्टी को गुलामी से छुड़ाने के लिए। आज मैं आपको ऐसी यात्रा पर लेकर चलूँगा जहाँ पर आप महसूस करोगे कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, भारत एक सोच है, एक जज्बा है, एक वादा है जो हर पीढ़ी पर निभाती है। तो कमर कस लो, दिल मजबूत कर लो, क्योंकि आज का सफ़र आपके दिल में आग लगा देगा, आपके सीने को गर्व से भर देगा और आपको ओठों पर सिर्फ एक ही शब्द होगा, जय हिंद। भारत एक ऐसा देश है जिसे दुनिया ने सोने की चिड़िया कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी में सोना उगता था, नदियों में दूध बहता था और संस्कृत इतनी शुद्ध थी कि दुनिया सीखने आती। आज हम आपको ऐसी यात्रा पर लेके चलूँगा जहाँ पर आप महसूस करोगे कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, भारत एक सोच है, एक जज्बा है, एक भारत है, एक वादा है जो हर पीढ़ी पर निभाती आई है। तो कमर कस लो, दिल मजबूत कर लो, क्योंकि आज का ये सफ़र आपके दिल में आग लगा देगा, आपके सीने को गर्व से ऊंचा देगा और आपके होठों पर सिर्फ एक ही शब्द होगा, जय हिंद। भारत एक ऐसा देश है जिसे दुनिया ने सोने की चिड़िया कहा गया है। यहाँ एक मिट्टी में सोना उगता था, नदियाँ में दूध बहता था और संस्कृत की इतनी शुद्ध थी भाषा कि दुनिया यहाँ सीखने आती थी। लेकिन फिर भी आए वो दिन जब विदेशी ताकतों ने इस धरती को गुलाम की भेड़िया में जकड़ लिया था। साल 1857 ये वो साल था जब पहली बार भारत ने एक आवाज़ उठाई। मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह की आग लगाई, रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई, टोपा टोपे ने, बेगम हजरत महल, नाना साहब सबने मिलकर अंग्रेज़ों को आदेश दिया कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। गुलामी लंबी थी, कठिन थी, लोगों को जेल में डाला गया, करोड़ों से पीटा गया, भूखा रखा गया, लेकिन एक चीज़ को नहीं मिटाया जा सकता, भारत के लोगों के दिल में आज़ादी का सपना था। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ सोच रहे थे कि भारत फिर कभी नहीं उठ पाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था इस धरती की रंगों में बहता हुआ खून लोहा है और यहाँ के नौजवान अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हैं। 1897 पुणे में दो भाइयों ने अंग्रेजी की हुक्म की जड़ों को हिला दिया। चाह फेंकर बधू, उन्होंने ये दिखा दिया कि भारत के जवान सिर्फ बोलते नहीं बल्कि करके दिखाते हैं। फिर आया लाल बाल पाल, लाला राम लाजपत राय बाल, गंगाधर तिलक और बिंद्रचंद पाल। इनकी आवाज़ इतनी तेज थी कि अंग्रेज राज की नींद उड़ गई। तिलक ने साफ कहा था, साम्राज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। 1915 में गदर पार्टी ने विदेशों से अंग्रेजी की जड़ें काटने की योजना बनाई और फिर 1900 हत्याकांड, हजारों मासूमों के खून से भी जमीन लाल हो गई, लेकिन साथ ही देशवासियों की आंखों में आज़ादी की ज्वालामुखी फट गई। फिर आए वो नौजवान जिनके नाम सुनते ही दिल गर्म हो जाते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। सिर्फ 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी की फंदा चूम लिया और कहा कि इस्लाम जिंदाबाद।
चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने अपनी आखिरी गोली खुद को मार दी ताकि दुश्मन उन्हें छू भी ना सके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनकर नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और वो अग्निगिनती चेहरे जिनके नाम शायद हमारी किताबों में नहीं है, लेकिन उनके लिए बलिदान से ही आज हम खुली हवा से सांस ले रहे हैं। 14 अगस्त 1947 की रात दिल्ली के लाल किले के आसमान में तारे वैसे ही चमक रहे थे जैसे हर रात, लेकिन उस रात की हवा में आज़ादी की महक थी। वो महक जो 2 साल की गुलामी के बाद आज़ाद सांस बनकर हिंदुस्तान में सीने में उतर आई थी। रात के ठीक 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सदन में खड़े होकर इतिहास की भाषण दी, जिसके शब्द आज भी दिल छू लेते हैं। जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन में स्वतंत्रता के लिए जाएगा। लोग सड़कों पर थे, ढोल बजा रहे थे और हर गली कुछ में एक ही आवाज़ गूंज रही थी, भारत माता की जय, वंदे मातरम। 15 अगस्त की सुबह दिल्ली का लाल किला लाखों लोगों से भर चुका था। पंडित नेहरू ने जैसे ही तिरंगा फहराया, भीड़ में जोश का ऐसा तूफान उठ गया कि लगा आसमान तक आवाज़ पहुंच। तिरंगों की 3 पट्टियां सिर्फ रंग नहीं थी, केसरी त्याग और एहसास की पहचान है, सफ़ेद सच्चाई और शांति का वादा, हरा धरती की शुद्ध और उम्मीद, बीच में अशोक चक्कर जो याद दिलाता है कि हमें जलते रहना है, रुकना नहीं। उस दिन हर इंसान के दिल में एक ही जज्बा था, अब ये देश हमारा है और इसे हम संवारेंगे। आज हम 15 अगस्त मना रहे हैं। हमारे पास खुली हवाएं, खुला आसमान और वो आज़ादी है जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने प्रमाण दिया था। सीखो और सिखाओ, ज्ञान से बड़ा हथियार है। ईमानदारी से मेहनत करो, अपना काम ऐसे करो जैसे देश के लिए कर रहे हो। एकता बनाओ रखो, जात धर्म भाषा से ऊपर उठो।